सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा आज विश्व प्रसिद्ध बन गया है, जिसका प्रारंभ बिहार से शुरू हुआ था। ये बौद्धिक और वैदिक काल से चलता आ रहा है और आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है। और इसमें गीत भी सुनते होंगे आप, रुनकी झुनकी बेटी मांगिला, मांगिला पढ़ल पंडितवा दमाद, ये छठी मैया विनती सुनना हमार। इस तरह का गीत बहुत सारे लोकगीत हैं जो आप सुनते होंगे। लेकिन ये देखिए, ये शाम का समय है, जब सूर्यास्त का समय है, सूर्य जो है अस्ताचलगामी हो रहे हैं और यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य देने का जो परंपरा है जारी है। आप देख सकते हैं ये नदी का किनारा बनियापुर का, ये सारण जिला का, ये कितना ही मनोरम दृश्य है। और माताएं बहनें जो है सूर्य डूबते हुए सूर्य को जो है नमस्कार कर रही हैं, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। ये प्रकृति से जो भी फल फूल मिलते हैं, प्रकृति से जो मिलता है उसी के द्वारा, ये प्रकृति की ही पूजा है। और कहा भी जाता है प्रकृति ही ईश्वर है और ऐसी ईश्वर के देन है, यानी सूर्य का प्रकाश का देन है कि पूरे ही विश्व में जीव विद्यमान है। और जीवों की संरचना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया जाता है कि ये प्रकाश का ही देन है कि छोटे छोटे जीव से आज बड़े बड़े जीव मानव भी दिखाई दे रहे हैं। अगर सूर्य न होते तो पृथ्वी पर कहीं भी जो है कोई जीव नहीं होता, मानव भी नहीं होता। जिसका कारण है कि बिहार ने इस परंपरा को पहचाना और सूर्य की शक्ति को पहचाना और उन्होंने सूर्य का पूजा करना शुरू किया। और उगते हुए सूर्य को भी नमस्कार, डूबते हुए सूर्य को भी नमस्कार। यह बिहार ने पहचाना कि पूरे दिन में और अच्छे दिन में भी इंसान को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यह परंपरा जो चली आ रही है हमारे बिहार से कि जो डूबता है उसका उदय भी होता है। इसलिए किसी भी भीषण परिस्थिति में अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। यह सूर्य के जो डूबने और उगने की परंपरा है, यह हमें एक बहुत बड़ा ज्ञान देता है यहाँ पर। और ये बिहार से ज्ञान पूरे विश्व में फैलता जा रहा है कि इंसान को अच्छे दिनों में भी साथ देना चाहिए, बुरे दिनों में भी साथ देना चाहिए। और बुरा दिन आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरे दिन का अंत होता है और अच्छे दिन की फिर शुरुआत होती है। यह सूर्य के उगने और डूबने की परंपरा हमारे जीवन को एक बहुत बड़ा ज्ञान देता है, मार्गदर्शन देता है। आप देख सकते हैं यह ज्ञान का दिन है कि आप यहाँ पर यह छठ पूजा के किनारे जो स्तूप बने हुए हैं, इस स्तूप के बारे में कहा जाता है बौद्धिक काल से ये चला आ रहा है। जो स्तूप है बौद्धिक काल में ही बनते थे, लेकिन इसे वैदिक परंपरा में भी इसे छठी मैया का रूप देकर के मनाया जाता है। चाहे जिस रूप में मनाया जाता है, चाहे बौद्धिक काल का हो या वैदिक काल का हो, जो भी है सूर्य को नमस्कार, सूर्य को प्रणाम और सूर्य की शक्ति को पहचान करके बिहार ने नमस्कार और प्रणाम करना और इन्हें ईश्वर मान करके जो शुरू किया है वो आज तक चलता आ रहा है। और उम्मीद की जाती है ये जब तक धरती पर जीवन रहेगा ये परंपरा चलती रहेगी और ये बिहार से पूरा प्रकाश सूर्य का जो ज्ञान का प्रकाश है पूरे विश्व में फैलेगा। आप देख सकते हैं श्रद्धा कितने भक्तों की यहाँ पर है और ये भीड़ आप देख सकते हैं। ये बनियापुर का पंडाल भी कितना शानदार बना हुआ है, कितना खुशी से लोगों ने सजाया कि कार्यकर्ताओं ने। इन कार्यकर्ताओं को भी आभार व्यक्त करना चाहिए। सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल इन कार्यकर्ताओं को, यहाँ के जो बनियापुर के हैं, उनको आभार व्यक्त करता है। और आप देख सकते हैं ये दृश्य कितना मनोरम दृश्य है। यहाँ का लोगों में खुशी है, आनंद है। हर व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, महिला, औरतें सारे नए नए वस्त्र धारण करके यहाँ पर मौजूद है। ये संध्या का समय है जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपना श्रद्धा सुमन छठी मैया पर अर्पित कर रहे हैं, यानी डूबते हुए सूर्य को भी नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर हर तरह के लोग, यहाँ एक ऐसा पर्व है जहाँ पर कोई भी भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक ऐसा पर्व है जहाँ पर किसी मंत्र उच्चारण की भी जरूरत नहीं पड़ती है और किसी भी तरह का मैंने पूजा पाठ कराने वाले पंडित की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके बावजूद भी इतनी बड़ी आस्था
एक दूसरी विशेषता है कि कोई भी पर्व होता है तो अशांति फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है, लेकिन एक छठ पूजा है जहाँ पर आपको कहीं अशांति देखने को नहीं मिलेगा। बड़े ही शांति से जो है से कि जहाँ भी मनाया जाता हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह शांति से यह पर्व मनाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कहीं भी आपको हिंसा द्वेष नहीं आपको दिखाई देगा। सारे लोग एक ही रंग में रंगे रहते, प्रेम में और इंसानियत के रंगे हुए रंग में आकर के यहाँ पर इस पूजा को बड़े ही श्रद्धा और सुमन के साथ में अपना श्रद्धा अर्पित करते हैं। यह परंपरा बिहार की है जो पूरे भारत ही नहीं आज विश्व में प्रचलित हो रही है, और इससे हमें सीख लेनी चाहिए एक साथ मिलकर जीवन जीने की, एक साथ रहने की, और मानव में भेद करने की जो परंपरा एक नई चली हुई है, जो चालाकों ने अपनी राजनीति को सीधा करने के लिए किया है, उसे समाप्त करना चाहिए। हर मानव एक समान है। और ये रहा दृश्य सूर्योदय का, जो कल सूर्यास्त हुआ था तो पूरे बिहार ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया था, और ये उगते हुए सूर्य जो आपको बिहार में दिखाई दे रहे हैं, ये छपरा जिला के बनियापुर में, और पूरे जो है से कि माताएं बहनें जो इस पूजा को कर रही हैं भक्तिमय ढंग से, वो सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। आप दृश्य देख सकते हैं कितना सुनहरा ये दृश्य है उगते हुए सूर्य का। ये बनियापुर का दृश्य है जो आप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सूर्य उदय हो गया, उदयमान सूर्य को अर्घ्य देना लोगों ने शुरू कर दिया है। ये मन भावक सुनहरा दृश्य जो आप देख रहे हैं, इस सारण जिला के बनियापुर के डबंगला परिसर के पास में ये नदी घाट का दृश्य है, जो उदयमान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं लोग। और ये अर्घ्य देने का परंपरा हमारी बौद्धिक और वैदिक परंपराओं से चलता आ रहा है, जो अभी आज भी जारी है। एक ऐसी परंपरा, ये विश्व की अनोखी परंपरा है जो सिर्फ बिहार से शुरू होती है, और इसका प्रकाश पूरे विश्व में दिखाई देता है कि उगते हुए सूर्य को तो सभी नमस्कार करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूर्य को नमस्कार दुनिया में कहीं नहीं होता। ये बिहार है जहाँ पर उगते हुए सूर्य को भी नमस्कार है और डूबते हुए सूर्य को भी नमस्कार है। यही तो चमत्कार है, और इसी चमत्कार से सूर्य की रोशनी से, प्रकाश से ही ये चमत्कार है कि पूरा जीवन पूरे विश्व में दिखाई देता है। अगर सूर्य की प्रकाश नहीं हो तो कोई भी जीवन इस धरती पर नहीं रह सकता। इसीलिए सूर्य की शक्ति को, उनकी किरणों को ये भक्ति रूप दिखाई दे रहा है। ये बिहार की परंपरा पूरे विश्व में आज छाई हुई है, विश्व में भी छठ पूजा ये भक्ति का अनोखा परंपरा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी मंत्र उच्चारण की और पंडित की आवश्यकता नहीं होती है, और कहीं शांति भंग होने की संभावना नहीं रहती है। शांति से जो पूजा होता है, जो विश्व के लिए एक बहुत बड़े जो है से कि देन है, इतना शांति से कोई भी पूजा पाठ नहीं होता है। ये बिहार में होता है सिर्फ छठ पूजा में।